हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूपी कॉलेज के बीएससी बायो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करें और अपना एडमिशन वहां कैसे लें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन लेने तक की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में मैं उदय प्रताप यानी कि यूपी कॉलेज का ही छात्र हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म फिलअप डेट एंड फॉर्म लास्ट डेट यानी कि उदय प्रताप यूपी कॉलेज बीएससी बायो के लिए फॉर्म फिलअप कब कराता है, उसकी लास्ट डेट्स क्या होती हैं, एग्ज़ाम की लास्ट डेट्स क्या, एग्ज़ाम के डेट्स क्या होते हैं एंड फॉर्म के प्राइजेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एंड जो सेकंड टॉपिक है फ्रेंड्स, सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके मन में कि आखिर इसका सिलेबस आता क्या है। तो उसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल तरीके से सिलेबस के बारे में बताऊंगा। वही हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसा कि होता है कि आखिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बताऊंगा। वहीं अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स और पासिंग मार्क, यानी कि अगर आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देते हैं तो आपको का उसमें कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है, यानी कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा, इसके बारे में भी मैं वो भी 2-3 सालों के कट ऑफ को देखते हुए जो मैंने देखा है, जो 2-3 सालों से कट ऑफ जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बेस पे मैं बताऊंगा। वही दोस्तों जो मेरा फोर्थ पार्ट है, टोटल सीट्स इन बीएससी बायो फैकल्टी, यानी कि यूपी कॉलेज में यानी कि उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी बायो के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है आपके लिए, इसके बारे में भी हम बहुत ही डिटेल तरीके से समझेंगे। वहीं जो लास्ट है दोस्तों मेरा टॉपिक था एडमिशन फ़ी एंड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, यानी कि आप यूपी कॉलेज के बीएससी बायो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, जब आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे हम। एंड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का मतलब दोस्तों ये है कि जब आप यहाँ पे काउंसलिंग कराने अपना आएंगे तो आपको यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल तरीके से हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों जो मेरा पहला टॉपिक था फॉर्म फिलअप डेट एंड लास्ट डेट, यानी कि उदय प्रताप कॉलेज का जो बायो का फॉर्म आता है कब आता है, तो ये नियर अबाउट जो होता है दोस्तों अप्रैल में इसका फॉर्म फिल आता है, फॉर्म भरने के लिए फॉर्म इशू किया जाता है बायो के लिए, या फिर मई भी कभी कभी लेट हो जाता है फर्स्ट वीक में। उसका जो लास्ट डेट होता है कम से कम मई तक होता है, यानी कि अप्रैल मई में इसका फॉर्म आता है, फॉर्म भरा भी जाता है। वही हम बायो यानी कि बीएससी जो आपका बायो का जो ये एंट्रेंस होता है, ये लगभग आपके जुलाई में कंडक्ट होता है, यानी कि जुलाई में इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, यानी कि आपको जुलाई में इसका एंट्रेंस देना है। अगर वहीं मैं आपको यहाँ पे आंसर की के बारे में बताऊँ कि इसका आखिर आंसर की कब आता है, तो इसका आंसर की दोस्तों जैसे आप मान लीजिए 10 जुलाई को इसका 10 जून को इसका एग्ज़ाम देते हैं बायो का, तो लगभग यानी कि 10 दिन बाद, 10 या 15 दिन बाद इसका आंसर की आ जाता है। मेरे चैनल डीएनएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि जैसे ही आंसर की आता है या फिर यूपी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए मैं सेकंड टॉपिक की तरफ बात करता हूँ, सिलेबस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। तो सब सिलेबस की मैं बात करूँ अगर, तो जैसा कि आपने जहाँ से भी 11th एंड 12th को पास आउट किया है, यहाँ भी आपने बायो से पढ़ा हुआ है 11th एंड 12th को, तो आपको 11th का कम से कम जो है 40% 11th का आता है और 60% आपका 12th का आता है। और इसमें आता क्या है, वो आता है आपका केमिस्ट्री, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इन सब से यानी कि आपकी फिज़िक्स से 50 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड बायोलॉजी से भी आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप बायो यानी कि जब आप बीएससी बायो ले रहे हैं, यानी कि आपको जब आपको बायो पढ़ना है तो वहाँ पे बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से यानी कि जो भी आपने इंटर में पढ़ा है, अपने इन तीनों सब्जेक्ट को, तो वहीं आपका 11th एंड 12th से क्वेश्चंस आते हैं। वही अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, तो इन तीनों को मिलाकर देखें हम तो 150 क्वेश्चन आते हैं। और ये 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम होता है, यानी कि 2 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को अगर राइट यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है, आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का दोस्तों कोई इशू नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप
आप आसानी से 150 में 1.5 क्वेश्चन यानी कि 150 में 150 क्वेश्चन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, जो कि मेरा थर्ड टॉपिक है कट ऑफ मार्क्स और पासिंग मार्क, यानी कि जब आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देंगे तो आपको कितने नंबर्स लाने होंगे इसे पास आउट करने के लिए, यानी कि इसका कट ऑफ कितना जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं जो 2-3 सालों से देख रहा हूँ, लगभग 2016 से लेकर के जो 2019 तक का कट ऑफ गया है इसका, तो नियर अबाउट जो जनरल ओबीसी के, अगर आप जनरल ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम 90 नंबर यानी कि 90 से 100 तक का इसका कट ऑफ मार्क्स जाता है, यानी कि कम से कम आपको 90 नंबर लाना है। और वहीं अगर आप SC ST के कैंडिडेट में आते हैं, यानी कि आप SC ST के कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको नियर अबाउट कम से कम 80 से 90 नंबर तक लाना होगा। वहीं अगर हम टारगेट की बात करें दोस्तों, तो कम से कम आपको टारगेट 100 करना होगा, क्योंकि उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज में BSc बायो के लिए कंपटीशन ज़्यादा है। यहाँ पे फॉर्म बहुत ठीक ठाक भरे जाते हैं और सीट्स यहाँ पे काफ़ी कम हैं। तो दोस्तों अगर इन सबको ऑल ओवर मिला के देखा जाए तो लगभग आपको 90 नंबर टारगेट करना। अगर आप 90 नंबर ला देते हैं तो आपको एडमिशन यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 राउंड की काउंसलिंग होती है। जैसे मान लीजिए आपका 80 नंबर अगर आता है आपका, तो कोई बात नहीं, आपको सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कम से कम आपको टारगेट 90, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। वही अगर हम सीट्स की बात करें, यानी कि BSc बायो फैकल्टी में यूपी कॉलेज में यानी कि उदय प्रताप कॉलेज में कितने यहाँ पे सीट्स हैं, तो टोटल सीट्स जो दोस्तों हैं 300, यानी कि 300 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं BSc बायो के लिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 300 सीटें तो हैं, बट इसके लिए कम से कम 4000 से 5000 तक के यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, यानी कि BSc बायो के लिए 4 से 5000 स्टूडेंट हर साल यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से 300 बच्चों का सिलेक्शन होता है, यानी कि 300 छात्र का यहाँ पे एडमिशन होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कितना हाई लेवल का है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं BSc बायो का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। यूपी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी आपको न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और यही अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। वही अब मैं अगर अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, एडमिशन फ़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन फ़ी एंड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आप इस एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को, मतलब कि जब आप BSc बायो के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको कितना यहाँ पे फ़ी देना होगा। तो दोस्तों 4 से 5000 आपको यहाँ पे फ़ी देना पड़ेगा, यानी कि 4 से 5000 के बीच में इसका फ़ी लगता है, कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। और वही अगर मैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट की बात करूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैं जब अपना एडमिशन यहाँ कराने गया था तो मैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि काउंसलिंग में एक डॉक्यूमेंट भूल गया था। और डॉक्यूमेंट में क्या भूल गया था, अपना 12th का TC में भूल गया था, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट 12th का। तो इसलिए मेरा उस दिन एडमिशन ना हो पाया, मेरा नेक्स्ट डे एडमिशन हुआ। तो आप ये गलती ना करिएगा, मैं आपको बताऊँगा अभी कि आपको क्या क्या वहाँ ले जाना है। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे 10th एंड 12th का मार्कशीट, यानी कि आपको एक ज़ीरॉक्स कॉपी भी एंड ओरिजिनल कॉपी भी आपको यहाँ पे ले जानी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे चेक होता है आपका ज़ीरॉक्स कॉपी भी और ओरिजिनल कॉपी भी। वहीं आपका सेकंड नंबर जो आधार कार्ड, इसका भी एक ओरिजिनल होना चाहिए आपको, और एक ज़ीरॉक्स कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। एंड 5 से 7 फ़ोटोज़, यानी कि आपको फॉर्म वगैरह पे 5 से 7 फ़ोटो वगैरह चिपकाने होते हैं, तो इसको भी आप लेते जाइएगा। और वहीं अगर हम देखें थर्ड जो पार्ट था मेरा, TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि मैं अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भूल गया था, तो आप ना भूलिएगा, आप अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वहाँ लेके जाइए। और वहीं मैं अगर लास्ट टॉपिक, यानी कि अगर मैं देखूँ लास्ट डॉक्यूमेंट क्या लगता है, तो इनकम, कास्ट एंड रेसिडेंट, यानी कि इनकम मतलब आय, कास्ट मतलब जाति, और रेसिडेंस मतलब निवास, यानी कि आय, जाति और निवास यहाँ पे आपके भी लगते हैं। तो दोस्तों यूपी कॉलेज से रिलेटेड या एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को, यानी कि DNS को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको यूपी कॉलेज से संबंधित कोई भी सूचना, न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।